नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक रहस्यमय हॉन्टेड हॉरर रियल स्टोरी है। दोस्तों, अगर कोई इस चैनल पर नया है तो मैं उसको ये बता दूं कि ये जो चैनल है ये अलग अलग तरह की हॉन्टेड स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, पर एक चीज को जरूर नोटिस करना, रियल हॉरर स्टोरीज, जो असली हॉरर कहानियां हैं पूरी दुनिया में जो कि घटित हुई हैं, वो आपको हम सुनाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना, मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो हमारी कहानी है दोस्तों, उस कहानी का जो शीर्षक है वो दोस्तों है कि एक डाइन, मतलब कि एक डाइन जो है, उस डाइन का साया एक किस तरह से एक गांव पर मंडराता है। इस बात पे ये हमारा शीर्षक है आज की स्टोरी का। तो दोस्तों, हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय वाला जी दोस्तों। और आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे दोस्तों। और इसी आशा के साथ आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम किसी भी तरह की डाइन, इस टाइप की चीजों पे हम मतलब एक तरह से हम बिलीव नहीं करते। मतलब हम अपने चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे कि डाइन होती है या नहीं होती है। ये आपके ऊपर है कि आप बिलीव करते हैं या नहीं करते। हम सिर्फ जो एक रियल स्टोरी है वो आपके सामने रख रहे हैं मनोरंजन के लिए दोस्तों। तो जो कहानी है ये एक विलेज की है, गांव की है, जहां पर एक डाइन, मतलब कि उसका एक काला साया आप कह लीजिए या श्राप कह लीजिए, वो था। अब दोस्तों, ये कहानी में एक महिला और एक उसका पुत्र है। वो महिला अपने पुत्र को ये कहानी सुना रही है। अब ये कहानी किसकी सुना रही है? तो उसके पिता की, मतलब कि उस महिला के पिता की, जो कि नाना है उस बेटे के, जाहिर सी बात है। तो ये कहानी हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं जो उस महिला ने अपने पुत्र को सुनाई थी। तो दोस्तों, ये कहानी जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो रोज के समान, मतलब कि जैसे कि उनकी रेगुलर बेसिस पे उनकी लाइफ थी, वो एक बहुत ही उच्च अधिकारी थे और वो काम करने रोज जाया करते थे, अपनी जॉब करने रोज जाया करते थे, जैसा कि हर इंसान जाता है दोस्तों। तो वो जॉब करने एक दिन गए, एक आम सा दिन था और वो जॉब करने गए अपने रेगुलर टाइमिंग्स पर, जैसे भी वो जाते थे। अब दोस्तों, जॉब करने जब गए तो वहां पर अच्छे से उन्होंने काम किया अपने ऑफिस में सब कुछ। फिर उसके बाद शाम हो गई और जॉब का टाइम खत्म हुआ। जब खत्म हुआ तो वो अपने घर की तरफ वापिस आने लगे। तो जब वो अपने घर की तरफ दोस्तों वापिस आने लगे, तब उनको ध्यान आया कि उन्हें कुछ चीजें भी खरीदनी थी। तो जब उन्हें ये ध्यान आया कि उन्हें कुछ चीजें खरीदनी थी, तो उन्होंने जाकर एक शॉप पर अपनी गाड़ी को रोक दिया। और जब एक शॉप पर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया तो वो चीजें खरीदने में इतने ज्यादा खो गए कि उन्हें टाइम का कोई भी अंदाजा नहीं रहा। कुछ समय बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये तो टाइम बहुत होता जा रहा है, उन्होंने बार बार अपनी वॉच की तरफ भी दोस्तों देखा और उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत वक्त हो गया है, अब मैं लेट हो जाऊंगा अपने घर पहुंचने में। तो उन्होंने सोचा कि यार अब मैं जल्दी कैसे पहुंचूं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अब मुझे कोई शॉर्टकट लेना पड़ेगा, तभी मैं अपने घर जल्दी पहुंचूंगा। तो उनके दिमाग में तुरंत ही एक ही आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि मैं जंगल के रास्ते जाऊं, मैं मेन सड़क की बजाय जंगल के रास्ते से अपने घर पे जाऊं तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने ये निश्चय करते हुए अपनी गाड़ी को जंगल के रास्ते की तरफ दोस्तों मोड़ दिया। दोस्तों, जंगल के रास्ते से गाड़ी जा रही है और वो सोच रहे हैं कि चलो जल्दी से पहुंच जाए। तो जैसे वो जंगल के अंदर घुसते हैं तो
जाहिर सर्दी के दिन थे तो कोहरा भी था। तो दोस्तों अचानक से एक औरत उनके सामने आ जाती है और औरत आते ही उनकी ब्रेक पे उनका पैर सीधा चला जाता है और गाड़ी रुक जाती है। अब दोस्तों गाड़ी रुक जाती है तो देखते हैं कि वो औरत जो है बहुत जोर जोर से रो रही है। जब वो औरत बहुत जोर जोर से रो रही है तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है आसपास के किसी जो मजदूर होते हैं वहां काम करने वाले, उनकी कोई भी ये वहां की औरत होगी जो कि रास्ता भूल गई है और भटक गई है जंगल में, तो मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सोचकर वो औरत की दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। और औरत से पूछने पर एक चीज दोस्तों इसमें यह है कि वहां का जो कल्चर है, जो पुराना ट्रेडिशनल कल्चर होता था कि घूंघट लंबा रखते थे लोग बाग, तो वो औरत ने घूंघट जो है लंबा ढक रखा है इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत ने कोई भी किसी तरह का भी जवाब नहीं दिया उनको। तो उसके बाद उनको ये लगा कि यार ये कोई जवाब नहीं दे रही, तो फिर लास्ट में उन्होंने ये पूछा कि चलो एक काम करो, तुम मेरे घर चलो और आज मेरे घर पे ही रुक जाना, सुबह तुम अपने घर तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। दोस्तों इसके बाद जब क्या बोलते हैं वो ले गए, फिर अपने घर पर ले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये यहाँ पे परेशान हो सकती है, मतलब एक अकेली औरत जो कि इस तरह के जंगल टाइप के इलाके में है। तो इस वजह से मानवता के कारण दोस्तों वो उस औरत को अपने घर ले गए। अब दोस्तों जब घर ले गए तो जाहिर सी बात है उनके जो घर के फैमिली वाले हैं सब हैं वो इंतजार कर रहे थे। और जब गाड़ी की आवाज आई, जब गाड़ी वहां पे पहुंची घर पे, तो सारे ही फैमिली वाले बाहर आ गए। अब जब सारे ही फैमिली वाले बाहर आ गए तो उन्होंने ये देखा कि ये अनजान औरत कौन है। ये देखकर वो चौंक गए। जाहिर सी बात है कोई भी चौंक जाएगा एक अनजान व्यक्ति को देखकर। अब उन्होंने वो जो व्यक्ति थे उनसे सवाल पूछा कि भाई ये औरत कौन है। सारे ही फैमिली के जो मेंबर्स थे, लोग थे, उन्होंने जवाब देते हुए अपनी पूरी जो कहानी थी जो आपने अभी सुनी वो फैमिली मेंबर्स को बताई। अब जब फैमिली मेंबर्स को बताई तो फैमिली मेंबर्स ने कहा भाई कोई बात नहीं, ठीक है, चलो एक रात की बात है, ये एक रात यहाँ पे हमारे घर पे विश्राम कर सकती हैं, रुक सकती है। दोस्तों फिर उसके बाद वो जो औरत थी वो घर के अंदर चली गई। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली बात है कि जो लड़के की माँ थी जो स्टोरी सुना रही थी, उसको, उस माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी, उस औरत पे कुछ शंका हो रही थी। वो सोच रही थी ये कोई चोर ना हो या चोरी करके ना भाग जाए, ऐसा वो सोच रही थी। उसके बाद तब भी उनका मन नहीं माना, लेके आए हैं उनके पिताजी तो कुछ कह नहीं सकती, तो अंदर गए तो उनके पिताजी ने बोला आज घर का खाना जो है ये जो औरत आई है यही बना लेगी। तो दोस्तों फिर उसके बाद वो जो औरत थी, जो अनजान औरत थी, वो क्या बोलते हैं किचन में जाती है, उनको खाना भेजा जाता है खाना बनाने के लिए। अब जब खाना बनाने के लिए वो किचन में जाती है तो उसके बाद जो वो मतलब जो माँ है जो कि कहानी सुना रही है, वो क्या बोलते हैं ऐसा कहती हैं कि मतलब उस औरत के पास जाके कि तुम जल्दी मतलब खाना बनाओ, ऐसे मतलब बता जल्दी बनाना खाना, कोई भी तुम्हें काम हो तो मुझे आप बुला सकते हो, ऐसे कहा उन्होंने। अब दोस्तों ये चीज वो कह के आई हैं पर उनसे रहा नहीं गया। 10 मिनट हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो जाके देखूं अभिषेक भाई। तो उन्होंने सोचा कि जाके देखूं, वहां गई तो उनने देखा कि वो अभी औरत जो है मछलियां ही निकाल रही थी थैले से। तो उनने बोला तू अभी तक तूने खाना बनाना चालू नहीं किया, अभी तो तू मछलियां ही निकाल रही है, तो हम लोग खाना कब खाएंगे? ऐसा कह के उन्होंने बोला कि उसको बोला, तो उसने तब भी उस औरत ने कोई जवाब दिया और घूंघट था, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी माँ सोच रही थी कैसे भी करके चेहरा देख लूं, पर वो उसकी एक झलक भी ना पा सकी। ऐसे कह के वो बोले कि अच्छा तुमको कोई काम हो तो मेरे को तुरंत कहना और जल्दी खाना बनाओ, ऐसा कह के वो वापिस आई। उसके बाद भी अभिषेक भाई 10 मिनट बाद फिर हो जाती। दोस्तों ध्यान रखना, देखना, यही चौंकाने वाली बात है कि 10 मिनट बाद उनसे रहा नहीं जाता, फिर देखने जाती हैं तो वो वहां जाके
देखती हैं तो दंग रह जाती हैं, घबरा जाती हैं, उनके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, थम जाती हैं, इतना डर जाती हैं वो दृश्य देख के कि दोस्तों अगर आप भी कामना करोगे तो आप भी घबरा जाओगे कि वो औरत जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का, उसके ऊपर बैठ के दोस्तों कच्ची मछलियां खा रही है। ये कौन देख पाएगा? और इधर उधर किचन में कहीं भी सब मांस बिखरा पड़ा है, हड्डी बिखरी दोस्तों पड़ी ये है। देखने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी घबरा जाएगा। उसी तरह से वो भी घबरा गई इस अनजान औरत को देखकर। अब दोस्तों जब वो इस अनजान औरत को देखकर ये घबरा गई तो वो उसके पीछे भागी, क्या बोलते हैं, मतलब एक फ्राई पैन टाइप का लेकर, उसके अंदर कुछ जलता हुआ कोलसा, कोयला था, वो लेकर उसके पीछे भागी। अब भागने में दोस्तों वो बहुत तेजी से भागे पर वो औरत भी भाग रही थी। उनने कोलसा उसके ऊपर डाल दिया जलता हुआ, तो वो जली तो बहुत जोर चिल्लाने लगी दोस्तों। और वो बहुत जोर चिल्लाने लगी, इतनी जोर चिल्लाने लगी कि आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए। और दोस्तों वो चिल्लाते हुए उनकी माँ ने बहुत हिम्मत दिखाई, उसको वो कोलसे से डराते हुए, उसको आग से डराते हुए घर के बाहर निकाल दिया, भगा दिया। और उसके बाद वो सबको चीरती हुई, जितनी पब्लिक खड़ी थी उनके बीच में से दौड़ती हुई जंगल के रास्ते चली गई। दोस्तों तो ये यहाँ पर वो इसलिए भाग गई क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी मतलब बुरी शक्तियां या इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आग से डरती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से वो भाग गई। अब इसके बाद दोस्तों वो कहाँ गई या वो कौन थी, ये सारी चीजें एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। और दोस्तों इसमें एक चीज और है कि बुरे समय में, ऐसे समय में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उनकी माँ ने जो हिम्मत दिखाई, उस बच्चे की माँ ने, अगर वो हिम्मत ना दिखाती तो शायद सब लोग मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए दोस्तों कहीं भी ऐसे समय पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए और कड़ा मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।